नमस्ते दोस्तों, जय जिनेंद्र। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब ने कभी ना कभी सुना है। बड़े-बड़े दावे, फेकम-पाक वाली बातें, जैसे मेरे 250 बॉडीगार्ड हैं या जो मेरा घर है वो तो एकदम लग्ज़री 7 स्टार होटल है या फिर मेरी 1500 फैक्ट्रीज़ हैं। इस तरह के दावे हमने सुने होंगे, है ना? तो अभी हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से, ज्योतिष की हेल्प से कि लोग ऐसे फेकम-पाक क्यों करते हैं। तो स्पेसिफिकली ऐसे कोई योग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं असत्य वचन के या दंभ योग के, तो हम उनकी बात करेंगे। मैं बताऊँगी आपको कि आप अपने आप के प्रयोजन की कुंडली में किस तरीके से देख सकते हैं कि ये फेकम-पाक करेंगे या फिर बड़े-बड़े दावे करेंगे, है ना? कि एस्ट्रोलॉजी में हम इसके थ्रू देखेंगे कि इंसान को जो एग्जैजरेट करने की तरफ लेके जाते हैं, वो कौन-कौन से योग बनते हैं। मतलब असली से ज़्यादा बड़ा दिखाना, अपनी बात को थोड़ा-सा मसाला लगाकर बोलना, इसका मतलब ये नहीं है कि ना सब लोग झूठ बोलते हैं। बस उनके अंदर एक ना इमेजिनेशन, एक ड्रामा, थोड़ा-सा प्रोजेक्शन करने की टेंडेंसी होती है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ प्लैनेट्स हैं जो देखने की ज़रूरत है। वो सबसे पहला प्लैनेट होगा आपका मर्क्यूरी, मतलब बुध ग्रह। तो बुध ग्रह का स्पीच कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। बुध को आप देखिए, आप अपने सेकंड हाउस को देखिए, जो जो भी कुंडली आप देख रहे हैं, ये सेकंड हाउस बुध को आप देखिए। उसके अलावा आप देखिए राहु कहाँ पर है, क्योंकि राहु एम्प्लीफिकेशन देता है, राहु कन्फ्यूजन देता है, राहु ऑब्सेशन देता है। एक ही एकदम आउटवर्डली इमेजिनेशन देता है। तो अगर मान लीजिए किसी का राहु के साथ में मून है, मून उसका मूल त्रिकोण में नहीं है, उसके अलावा मून उसका एफ्लिक्टेड है, शत्रु के साइन में है, नीच का है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ना उनका जो रहेगा इमेजिनेशन वो ज़्यादा रहेगा। कहानी जो है वो एक ड्रामे की तरह प्रस्तुत होने लग जाएगी, क्योंकि राहु के साथ में मून बैठ गया है। लेकिन अगर यही राहु हमारे मर्क्यूरी के साथ में, बुध के साथ में बैठेगा, राहु चंद्रमा हमने कवर कर लिया, हम राहु के साथ में बुध ग्रह को कवर करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना, जैसे मर्क्यूरी है वो भी मूल त्रिकोण में नहीं है, रेट्रो है या बिल्कुल ही नीच का होके बैठा है या तो शत्रु ग्रह में बैठा है, मतलब मर्क्यूरी स्टेबल नहीं है किसी भी फॉर्म में, बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड भी है। उस केस में भी अगर राहु मर्क्यूरी साथ में हो जाए तो बातों को तोड़ मड़ोड़ कर एक स्टाइलिश तरीके के साथ में पेश करेंगे ये लोग। जो जातक रहेगा, नेटिव रहेगा, वो ऐसा करेगा। अभी जो तीसरा है ये मुझे लगता है सबको पता होगा, लेकिन इसके बारे में कम बात होती है। गुरु चांडाल, राहु के साथ में जुपिटर। अगेन जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, नीच का है, मूल त्रिकोण में नहीं है। तो ये क्या करेंगे ना कि ज्ञान तो बहुत देंगे, मतलब ज्ञान इनके पास जो रहेगा वो एकदम हॉलो रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है? तो वो उस ज्ञान को एकदम बड़ा चढ़ाकर बताएँगे और ऐसा दिखाएँगे कि यही बहुत ज़्यादा ज्ञानी है ना? मैं और बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं करूँगी, अभी सिर्फ़ हम इस पे ही फ़ोकस करेंगे कि जो ये असत्य वचन है, जो बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाली चीज़ है ना, सिर्फ़ इसी पे अभी फ़ोकस करेंगे और ज़्यादा किसी पे बात नहीं करेंगे। एक और चीज़ है, राहु के साथ में वीनस, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। वीनस अगर खुद की राशि में नहीं है, वीनस मूल त्रिकोण में नहीं है, वीनस एकदम नीच का होता जा रहा है या उस पे बहुत सारे शत्रु ग्रह का इफ़ेक्ट है और उसके साथ में बैठ गया राहु देव, तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल, अपनी ब्यूटी को एग्ज़ैजरेट करेंगे। कैसे करेंगे कि मेरे पास तो 50 मेकअप आर्टिस्ट हैं और वो रोज़ आके मेरा हेयर करते हैं, मेकअप करते हैं ना, इस तरीके की चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ैजरेट करना किसी भी चीज़ को, ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए कि ये सारे ग्रह एक साथ आ जाए, मतलब वीनस की युति बन जाए, मर्क्यूरी की बन जाए और मून की बन जाए, जुपिटर की बन जाए, साथ में राहु बैठ जाए, तो इनके लिए जो फेकम-पाक वाली बात है ना, वो एकदम आसानी से होती है। मतलब फ्लो होता है, जैसे नदी कैसे कल-कल बहती है, वैसे वो सारी चीज़ें फ्लो होंगी, है ना? लेकिन क्या होता है ना, कि कभी-कभार ना आप देखेंगे कि बहुत लोगों के इसमें ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएँगे ना, राहु के साथ मून, चंद्रमा आपको मिलेगा, बुध मिलेगा, जुपिटर, गुरु ग्रह मिलेगा, वीनस, शुक्र ग्रह मिलेंगे, या नॉर्मल कॉम्बिनेशन मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे बहुत सारी अलग चीज़ें ध्यान रखिए, जो मैंने इनिशियली बताया, मूल त्रिकोण साइन और ये सारी चीज़ों के अलावा भी आपको ये बता दूँ कि आप शनि देखिए, अपना सैटर्न देखिए, जो उस नेटिव की कुंडली में, कि इनका सैटर्न जो है, शनि जो है, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये रियलिटी चेक देगा, है ना? और मर्क्यूरी वर्गों में हुआ तो आदमी जो भी नेटिव होगा वो डिटेल ओरिएंटेड होगा और सच बोलने वाला होगा। इसलिए मैंने बोला ना, मूल त्रिकोण साइन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मर्क्यूरी अगर वर्गों में हुआ, मतलब बुध ग्रह कन्या राशि में हुआ, तो डिटेल ओरिएंटेड बनाएगा, सच बुलवाएगा।
और किसी का भी अगर जो गुरु ग्रह है बहुत स्ट्रांग हुआ तो वो ज्ञानी भी बनेगा, ईमानदार भी बनेगा, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मतलब कुछ लोग क्या करेंगे ना कि अगर वो फिकम-फाक करेंगे या बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे तो वो जैसे एंटरटेनमेंट पर्पज़ से बोलेंगे। जैसे बहुत सारे कॉमेडियन जोक्स जो मारते हैं वो बढ़ा चढ़ा के मारते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए। तो अगर राहु के साथ में मून का कॉम्बिनेशन बन भी रहा है, मून वेल प्लेस्ड है, चंद्रमा आपका मतलब मून चंद्रमा आपका वेल प्लेस्ड है, गुरु आपका वेल प्लेस्ड है, अम, बुध ग्रह मर्क्यूरी आपका वेल प्लेस्ड है। तो जब ये सारी चीज़ें वेल प्लेस्ड हो जाती है तो एंटरटेनमेंट, स्टोरी टेलिंग, अगर किसी का वीनस के साथ में राहु आता है, वीनस वेल प्लेस्ड रहता है, तो वो ब्यूटी के टिप्स दे सकते हैं, है ना? क्योंकि उनकी जो ब्यूटी है वो उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल रहती है, तो वो टिप्स दे और लोग उनसे माँगने भी आते हैं। तो आपको ये देखना है कि किसका कितना खराब है, किसका कितना अच्छा है, इस चीज़ को देखने के लिए, है ना? तो आपको अपनी कुंडली में देखना होगा कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं ग्रह, और आप या तो सच बोलेंगे उसको एकदम चार चांद लगा के बोलेंगे, या तो बिल्कुल ही फेकम बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट्स पे बताएं कि आप अपने जो आसपास है ऐसे किसी को जानते हैं क्या जो बड़ा चढ़ा के बोलता है या फेकम फाक करता है? तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर कोई बड़े बड़े दावे करे तो आप तो समझ जाएंगे कि क्यों हो रहा है ना, उनकी कुंडली में भी योग है ऐसा। तो मैं मिलूंगी आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र।